यस गाइस, व्हाट्सअप। मैं शिवार्थ मेधा रीडिफाइंड की तरफ से आज आप लोग के लिए, जैसा पीछे बोर्ड्स पे लिखा है, बोर्ड्स और बोर्ड्स आने वाले हैं। इट्स टाइम टू गो क्रेजी। लेट्स मंच ऑन सम क्वेश्चंस। तो मंच, जैसा कि हम लोग की आदत होती है ढेर सारे लोग की मंचिंग करने की, तो हम लोग सवालों की मंचिंग करेंगे अगले 2-2.5 महीनों तक। इस सीरीज के अंतर्गत विल बी कमिंग अप विद क्वेश्चंस जो हमें लगता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और वो सवाल जो आपको कुछ सिखा कर जाएंगे, दे विल क्या बोलते हैं, कंसेप्ट को आपके सामने खोल देंगे एक नए सिरे से। पूरा कंसेप्ट और लॉजिक आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो 5-5, 6-6 मिनट के छोटे छोटे नगेट्स होंगे और कोशिश रहेगी इन सवालों से आपको, सवाल एक है, जवाब ये अपने आप में कई सारे जवाबों को इंकॉर्पोरेट करेगा। और व्हाट वी से कि ये हमारा एक तरीका है सवालों को प्रिडिक्ट करने का। प्रिडिक्ट करने का तरीका एक बहुत बोरिंग और स्टैंडर्ड तरीका जो है, 10 साल का पेपर उठाओ देखो क्या आया था, ये सबसे घटिया तरीका है। सवाल प्रिडिक्ट करने का तरीका, ये करने के लिए आपके साथ पास क्या होना चाहिए, एक एग्जामिनर्स इंस्टिंक्ट होना चाहिए। एग्जामिनर्स इंस्टिंक्ट के मायने क्या हुए? एग्जामिनर्स इंस्टिंक्ट के मायने ये हुए कि व्हाट वी वांट टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स, हम क्या जानना चाहते हैं बच्चे से। किसी कंसेप्ट पर जब कोई सवाल पूछा आता है तो कंसेप्ट आपके सामने कैसे अनरेवल हुआ, कैसे खुला है, कैसे वो नॉट खुली है, कैसे चाबी खुली है, वो समझना चाहता है एग्जामिनर। क्वेश्चन सेटिंग इस पैटर्न पे होती है कि आपको उस कॉन्सेप्ट का मर्म, अंतर्य, have you delved into the concept, have you realized what does it deal with, what does it mean, what does it signify? And that is what we are trying, what we as teachers, as tutors for last 10 years have been doing at Medha. तो उसी के सीरीज के अंतर्गत हम हर साल अपने इंस्टीट्यूट पर भी ये करते हैं और अब अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ जो लगातार ग्रो कर रही है उनके साथ भी हम यही करेंगे। तो ठीक है, ज्यादा लंबी लेक्चर में पहले नहीं दूंगा, सीधे सवाल पे आते हैं। और सवाल क्या है हमारे सामने बच्चों, मैं आपसे अपील करूंगा, अगर आपने सवाल देखा, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, अगर आपने सवाल देखा है या नहीं देखा है, गिव इट अ बिट ऑफ टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो, 5 मिनट सोचो या 6 मिनट सोचो कैसे करना है। एक बात आपको बता दूं, ये पिछले लास्ट या लास्ट टू लास्ट ईयर ये जेई में भी आ चुका है सवाल। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार सवाल है, बहुत सारी चीजें खोलकर आपके सामने लेकर आएगा। तो गिव इट अ पॉज एंड गिव इट अ गो फ्रॉम योर एंड। एक बार ट्राई जरूर मारो। चलो लेट्स गो। सवाल क्या है, ठीक है, सवाल क्या है, ए 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बोम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड। ठीक बात है। तो ये सवाल बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम को, मैं अगर आपको सवाल, आपको तो सवाल सीधे समझ में आ जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन का एक वो है, सैंपल है जिसमें हाइड्रोजन गैसेज हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। इस पर मैंने एनर्जी इंपार्ट की, इसको मैंने क्या दी है, एनर्जी दे दी। कौन, कितनी एनर्जी दे दी है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इलेक्ट्रॉन बीम दी है, मतलब 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स आ रहे हैं, आप ऐसे समझ जाओ 12.5 वोल्ट के फोटॉन्स इस पे इंसिडेंट हो गए। तो ऑब्वियसली यहां जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एमिट करेगा उन्हीं वेवलेंथ्स को, एमिट करेगा उन्हीं वेवलेंथ्स को, पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर उन्हीं वेवलेंथ्स को एमिट करेगा। ये इसका बेसिक फंडा है। अगर हम ये समझ गए कि एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं हाइड्रोजन एटम में, एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं हाइड्रोजन एटम में, क्वांटाइज्ड होते हैं। तो हमको पहले ये देखना है कि ये 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बीम से ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से पहुंचेगा कहां। अगर हम ये समझ गए तो हम प्रेडिक्ट कर देंगे लाइमन, बाल्मर, पैस्टन कौन सी सीरीज आएगी, उनकी वेवलेंथ क्या होगी। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब एक बार आप फिर ट्राई करो जो मैंने बताया, अगर अभी तक, फिर एक बार ट्राई करो, कर लिया आपने ट्राई। तो इस सवाल में बेसिकली क्या है, अगर आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी लेवल्स का वो जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। ये n इक्वल टू 1 है ग्राउंड स्टेट। अब देखिए इस पे एटम्स के सारे सवाल सीबीएसई में इसी टॉपिक पे आएंगे 110%, मतलब और पे भी आ सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी पे आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको बना लेता हूं n इक्वल टू 4 थर्ड, ठीक है, आप समझ गए, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली कहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और इस पे क्या आया,
इस पर क्या आया, जो h न्यू आया है यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के पास, वो कितना है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बीम आया है। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज है कि इनके एनर्जी लेवल्स क्या क्या होता है, जरा ये भी लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको याद होगा, ये याद होना चाहिए, बिना इसके नहीं हो पाएगा बेटा। En की वैल्यू क्या होती है -13.6 बाय एन स्क्वायर ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर कोई और चीज होता तो जनरल एक्सप्रेशन इसका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के लिए तो जेड 1 होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए जेड 1 होता है, तो माइनस एन स्क्वायर कर सकता हूं। तो अगर एन को 1 रखोगे तो यहां E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, E1 की साफ दिख रहा है ना, हाँ E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -13.6 ईवी। ये E2 है, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी -13.6 बाय 4 विच इज व्हाट -3.4 ईवी। E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी -13.6 बाय 9 विच इज व्हाट 9 -1.5 ईवी के करीब हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां है, ये इलेक्ट्रॉन आपका है यहां पर, या इसको और सेंटर यहां है, यहां कर लेता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन पर ये फोटोन आया जिसकी एनर्जी ये है। ठीक, तो बताइए कि कितना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसको जरा मिटा दूं, क्या मिटेगा, वेरी गुड थैंक यू, ओके ऑल गुड। चलो इस पे आया ये फोटोन 12.5 ईवी का। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कहां जाएगा, अब इस -13.6 में आप 12.45 जोड़ दो तो क्या वैल्यू आएगी, -1.1 ईवी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा -1.1 ईवी वाले लेवल पर, यहां से यहां तक -3.4 तक तो चला जाएगा, यहां से यहां तक तो चला जाएगा। ठीक है, -1.5 यहां तक भी चला जाएगा। अब अगला लेवल जो n इक्वल टू E4 है वो कितना हो जाता है -13.6 बाय 4 स्क्वायर इज 16 विच इज मेरे ख्याल से -0.85 ईवी होता है, मुझे थोड़ा याद भी हो गया शायद 16 नहीं हाँ 16 8 128 8 कैरी ठीक है, ये यहां तक भी चला जाएगा। लेकिन यहां तक जा पाएगा -0.85 तक जा पाएगा ना, ये कहीं यहां तक जाता, लेकिन एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं ना, या तो वो थर्ड लेवल पे रहेगा या फोर्थ लेवल पे जाएगा, बीच में तो नहीं रुक सकता, बीच में तो नहीं रुक सकता। तो इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा। तो जो इससे जो ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन क्या होगा, n इक्वल टू 1 से कहां जाएगा, ये 3 तक, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो सवाल सॉल्व हो गया। इलेक्ट्रॉन जाता है ऐसे, तो ये कौन सा स्पेक्ट्रा हो गया इसका, अगर स्पेक्ट्रा का नाम दिया जाए तो ये कौन सा स्पेक्ट्रा हो जाता, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिटर्न करेगा तो कहां कहां जा सकता है, ये या तो यहां आ सकता है, या यहां आ सकता है, या यहां से ये यहां आ सकता है। तो बताओ जब सेकंड में आ रहा है, कहीं से भी आए, अगर सेकंड में आ रहा है तो कौन सी लाइन हो जाएगी, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, बाल्मर सीरीज हो जाएगी। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, बाल्मर की लाइन हो जाएगी। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, लाइमन की लाइन हो जाएगी। ये भी लाइमन की लाइन हो जाएगी, इसे L1 L2 बोल सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। ये कौन, बी का मतलब क्या है, यहां पर 3 से 2 का जो ट्रांजिशन है वो बाल्मर का हो जाएगा, 3 से 2। और लाइमन की कौन कौन सी लाइंस हो जाएंगी, लाइमन की 2 लाइंस हो जाएंगी, एक हो जाएगा 3 to 1 और एक हो जाएगा 2 to 1। अब फॉर्मूले में डाल के इनकी वेवलेंथ वगैरह निकाल देंगे और आंसर मिल जाएगा। बात लॉजिक समझे कि नहीं। तो कितनी लाइंस निकलेंगी इसमें, ये फिगर अगर आप समझ गए, फिर से बता देता हूं। एक फोटोन आया 12.5 ईवी का, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहां तक पहुंचेगा, -1.1 ईवी तक। -1.1 ईवी का मतलब 3 और 4 के बीच में कहीं जाना था, लेकिन या तो 3 पे रहेगा या 4 पे रहेगा। 4 पे तो जा नहीं सकता, तो कहां रहेगा, 3 पे रहेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं। 3 पर पहुंचने के बाद वो कौन सी लाइंस एमिट, तो मतलब अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते तो यही लाइंस निकलती। 1 से 2 मतलब लाइमन वाई लाइन निकल जाती, 1 से 3 हाँ लाइमन वाई लाइन, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी यही होता। लेकिन हमें एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करनी। 3 से जब रिटर्न करेगा तो कहां कहां जाएगा, 3 से 2 आ सकता है, 3 से 1 आ सकता है, 2 से 1 आ सकता है। तो 3 लाइंस निकलेगी। कितनी लाइंस निकलेगी, अगर n इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन है तो वैसे भी कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, 3 से 2, 2 से 1, 3 से 1, 2 बाल्मर की, 2 लाइमन की, 1 बाल्मर की, तो 3 लाइन मिलेगी
ये फिगर पॉज, ये फिगर समझ में आ गया तो सब कुछ हो गया। इसको सिंपल कैलकुलेशन है वो तो मैं कर दे रहा हूं। ये फिगर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं सॉरी, देयर विल बी, क्या लिख सकते हैं हम, देयर विल बी 3 सीरीज ऑफ लाइंस, देयर विल बी 3 सीरीज ऑफ लाइंस। लाइमन की 2 लाइंस होंगी, क्या क्या बोला मैंने, 3 to 1, 2 to 1। अब इनकी वेवलेंथ मान लो निकालना है, तो L1 लिख लेता हूं, मान लीजिए n इक्वल टू 2 to 1। तो सीधे रिडबर्ग फॉर्मूले में डाल देते हैं। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय एन स्क्वायर माइनस सॉरी, लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, ये होता है ना रिडबर्ग फॉर्मूला, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। ये सब आप लोगों को पता है। एन एफ लाइमन और एन आई हमेशा कितना होता है, एन एफ लाइमन के लिए कितना हो जाएगा, अगर लाइमन की बात करें तो एन एफ हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां आता है, 1 में आता है, तो एन आई क्या होता है 2, 3 एंड सो ऑन। बाल्मर के लिए एन एफ क्या होता है, 2 में आता है इलेक्ट्रॉन, कहां से, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ऐसे ही करते पैस्टन के लिए, ये आप लोग को पता है 3, तो ये 4, 5 सो ऑन। किसी ने अगर डिटेल में देखना है तो एटम्स के जो हम लोग का एक 1 शॉट वीडियो है जो मैंने ही बनाया है, प्लीज उसको देख लीजिए तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं सवाल पे लौटता हूं, लाइमन बाल्मर की बात कर रहा था। अच्छा, आरएच की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, आरएच की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये हम लोग ले सकते हैं, बाकी एग्जाम में आपको जो दी रहेगी आप वो ले लेंगे। तो अगर इसमें डालेंगे तो लाइमन के लिए थोड़ा इसको ठीक कर लूं, तो लाइमन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, आर एच इंटू, ये L1 की बात कर रहा हूं मैं, लैम्डा 1 की बात कर रहा हूं, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 to 1 है, तो 1 बाय 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 वुड बी उल्टा उल्टा कर, ठीक, इसको पहले सॉल्व कर दूं, 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 माइनस 1 बाय 4 विच इज 3 बाय 4। उल्टा करेंगे तो लैम्डा 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 बाई 3 आर एच, आर एच नीचे है। अब वैल्यू डाल देते हैं इसकी, 4 बाई 3 आर एच, 4 माइनस, हाँ 3 बाई 4 हो जाता है, ठीक है, 4 बाई 3 आर एच, तो ये कितना हो जाएगा 4 बाई 3 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक करेंगे इसको तो, और मैं करना नहीं चाहता हूं, कराएंगे आप लोग मुझसे। ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो ये तो अच्छी वैल्यू मिल गई ना शायद, सॉरी 1.33 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सॉल्व कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा आप लोग आंसर कितना आ रहा है, 1.33 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, नैनोमीटर वगैरह में निकालना हो तो उसको 133 बाय 1.1 कर दीजिएगा तो नैनोमीटर में आ जाएगा। अब अगली लाइन कौन सी है इसमें, अगली लाइन इसमें कौन सी है, लाइमन 2। लाइमन 2 कौन सी लाइन है, ये आप लोग को नोट करना है तो मैं पॉज करके नोट कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। L1 निकाल लिया, अब L2 के लिए क्या करेंगे, ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं, L2 के लिए क्या करेंगे, L2 के लिए कौन सा ट्रांजिशन है, 3 to 1, फिर से वही करेंगे, 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर एच इंटू 8 बाय 9, और लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी 9 बाई 8 आर एच। इसको और ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा 1.125 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसको आप सॉल्व निकाल लेंगे आप, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर का काम करना जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में इतने में भी छोड़ देंगे तो मैं एग्जाम में रहूंगा तो पूरे मार्क्स दे दूंगा, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक, और फिर बाल्मर की भी एक लाइन निकालनी है। बाल्मर की कौन सी लाइन है, बाल्मर की एक ही लाइन है, B1 जो है वो कहां से कहां तक वाली है, इसमें तो 2 में, सॉरी 3 से 2, 3 से 2। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा 1 ही इसमें लिखेंगे, 1 आर एच इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आर एच इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 विच इज वॉट
5/36, तो 36/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 की वैल्यू, लैम्डा 1 की वैल्यू, लैम्डा बाल्मर जो हो जाएगा, लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी बाल्मर वाले की, वो हो जाएगी 36/5 RH। तो ये 7.2 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं जल्दी कर देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं, कट जाएगा पॉइंट। और 6 66, 6 कैरी, 11 6 66, 6 कैरी 0.5, फिर 5 कैरी 6.54 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या 654 नैनोमीटर, या साफ से लिखूं अगर तो कितना, 654 नैनोमीटर। ऐसे ही सबको भी आप कर लेंगे, ये भी सॉल्व हो जाता। तो ये कितना हो जाता, ये कट जाता पॉइंट, और ठीक है कर लीजिएगा आप लोग, कुछ 1 नैनोमीटर के करीब आएगा, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये 1 नैनोमीटर ना, हाँ कुछ जैसा भी आएगा वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लॉजिक समझ जाइए, ठीक है। कैलकुलेशन करने से फिर दिमाग काफी उसमें फिर ऊर्जा खर्च हो जाती है। बात समझ गए, लॉजिक समझ गए, लॉजिक समझे कि नहीं समझे, पक्का श्योर, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, इसमें की कॉन्सेप्ट क्या था। इसमें की कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये देखना है कि ये जब इलेक्ट्रॉन 12.5 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक पहुंचेगा, कहां से कहां तक पहुंचेगा, एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये फिगर दिमाग में आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वैल्यूज के साथ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, -13.6 Z²/n², ठीक है। तो ये यहां -13.6 + 12.5 क्या होगा, -1.1 EV, मतलब यहां तक जा सकता है, -3.4 तक जा सकता है, -1.5 तक जा सकता है, लेकिन -0.85 तक नहीं जा सकता है। तो बीच में तो रुकेगा नहीं, तो फिर थर्ड लेवल तक पहुंचेगा। जब थर्ड में पहुंच गया तो दो पॉसिबिलिटीज है, तीन पॉसिबिलिटी, 3 से सीधे 1 पे आ जाए, 3 से 2 पे आ जाए, 2 से 1 पे आ जाए, तो दो लाइमन की लाइन हो जाएगी, एक बाल्मर की लाइन हो जाएगी। और अगर आपने ये डिकंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद तो सीधे वैल्यूज में डालना है, रिडबर्ग फॉर्मूले में डाल देंगे, 1/λ = RH × 1/NF² - 1/NI²। तो NF तो लाइमन के लिए 1 होता है, पहली 2 से जब लाइन आ रही थी तो ये 4/3 RH, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद L2 जब करना 3 से 1 हो रहा है तो 1/1² - 1/3², तो 8/9, तो 9/8 RH, ये हो जाएगी वैल्यू। और बाल्मर के लिए 3 से 2 आ रहा है तो 1/2² - 1/3², और वैल्यूज डाल देंगे। तो कैलकुलेशन में वैसे गलती नहीं होनी चाहिए, गलती है भी नहीं शायद, मेरे ख्याल से कुछ ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। लॉजिक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो इस तरह से हर दिन मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कम से कम इस तरह के 2 से 3 सवाल, या हमारी टीम कोशिश करें कम से कम हर दिन आपके लिए एक कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के एक सवाल रोज आपके लिए पढ़े। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा, और एंजॉय कर लिया है तो गेट बैक टू प्रॉपर वर्क एंड विल मंच नेक्स्ट टाइम। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।